तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, आप लोग का एक एमडीसी पेपर है जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो चलिए, जो जो भी लोग जीएसटी रखे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को समझेंगे, देन हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हिंदी में सर्विस मतलब क्या होता है, सेवा। टैक्स मतलब कर, ठीक है, जो हम लोग कर देते हैं टैक्स, सेवा कर। और गुड्स मतलब माल, ठीक है, या वस्तु। तो वस्तु एवं सेवा कर बोलेंगे या माल एवं सेवा कर। माल थोड़ा रॉन्ग सेंस में आ जाता है, आप लोग समझते हैं ना बॉयस लोग। तो वस्तु एवं सेवा कर इसको बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, हिंदी में। पेपर 75 नंबर का होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में एग्जाम होगा, 3 घंटा टाइमिंग रहेगा और क्वालिफाइंग मार्क्स 30 रहेगा, यानी कि आपको 30 नंबर लाने होंगे। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे। आप हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में आंसर कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। ओके, चलिए। तो पढ़ना क्या है, देखिए। और एक चीज, इस सब्जेक्ट को आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, आप लोग चुने हैं, मैक्सिमम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मुझे मालूम है जहां तक। तो क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, देखिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। आप जिस फील्ड के व्यक्ति हैं, आप उस फील्ड में आपको नॉलेज होना चाहिए कि जीएसटी कहाँ कहाँ लगता है, कब लगता है, ठीक है, किसमें कितना परसेंट जीएसटी लगता है, ये सब आपका नॉलेज होना चाहिए। भारत में जीएसटी कब से आया, इन सारी चीजों की नॉलेज आपकी होनी चाहिए अच्छी तरह से, इसलिए इस सब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है। तो यूनिट 1 में आ जाता है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, ठीक है, यानी कि जीएसटी का परिचय। इवोल्यूशन, कहाँ से हुआ, किस देश से हुआ, कैसे शुरू हुआ, इंपॉर्टेंस क्या है इसका। फिर एसजीएसटी मतलब जो स्टेट जीएसटी लगाता है, सीजीएसटी यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है, ठीक। यूनियन टेरिटरीज यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेशों में जीएसटी लगाई जाती है, और एक इंटरनेशनल जीएसटी होता है। इन सब के बारे में आपको जानना है। जीएसटी काउंसिल के बारे में आपको जानना है, ठीक, जीएसटी काउंसिल और इनके नेटवर्क्स के बारे में। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन, जैसे आप जीएसटी का, आपको भी अगर रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है, तो आपको भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। झारखंड का जीएसटी नंबर, ठीक है, कितना है झारखंड का जीएसटी नंबर, 14 है ना, 14 ही है शायद ना, टीन जीएसटी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे। और आज मैं पेपर पढ़ रहा था यार, एलपीजी का दाम एकदम देख रहे हैं, एलपीजी मतलब यहाँ पे रांची में गैस 300 रुपये किलो हो गया। लिटरली मैं बता रहा हूँ, सच में 300 रुपये किलो हो गया गैस ब्लैक में। आप अगर दुकान में जाएंगे तो लाइन में खड़ा ही रह जाइएगा। चलिए, तो किसमें कितना जीएसटी लग रहा है इसको भी आपको जानना होगा। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा लेवी सप्लाई एंड टैक्स क्रेडिट, ठीक। और इसमें टोटल आपके कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है। उसके बाद यूनिट 3 आ जाता है, जिसमें आपको टैक्स प्रोसेस एंड कंप्लेंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक। ये आपके 3, ये सभी यूनिट से हम लोग सबसे पहले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आप लोग का वीडियो लाने में लेट हुआ, क्यों, क्योंकि भाई देखिए, अभी 2 यूनिवर्सिटी का एग्जाम चल रहा है, 3 को, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा का, ठीक, और एनपीयू पलामू का, और आपका। तो मैं सबसे ज्यादा फोकस आप ही का किया हूं। अगर आप चैनल पे देखे होंगे तो सबसे ज्यादा आप ही का वीडियो आ रहा है चैनल पे, ठीक है। चलिए, तो जीएसटी क्या है, सबसे पहली बात, जीएसटी क्या है। तो देखिए, 1 मिनट रुकिएगा। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाला एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष, जो आपको दिखाई नहीं देता है। 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है और अप्रत्यक्ष जो दिखाई नहीं देता है। तो जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं देगा। जैसे आपने साबुन खरीदा, लक्स साबुन 10 रुपया का, ठीक, अब वहां पे जीएसटी लगा होगा, ठीक है, कितना लगा होगा, हो सकता है 3 रुपया जीएसटी लगा हो या 2 रुपया जीएसटी लगा हो, ठीक है। तो जीएसटी, जैसे मैं बता देता हूं जीएसटी किसमें कितना लगता है। तो जीएसटी क्या है, एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। जीएसटी का पूरा नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर बोलेंगे। भारत में जीएसटी कब शुरू होता है, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी शुरू होता है। उस टाइम मैं 10th का बोर्ड दिया था और पेपर पढ़ता था, डेली डेली आ रहा है जीएसटी जीएसटी, हम समझ नहीं पा रहे थे क्या है ये जीएसटी, डेली पेपर में प्रचार, ठीक है। तो फिर बाद में पता चली थी बेटा ये तो एक प्रकार का टैक्स है। तो जो भारत में लागू हुआ, लगभग 2 महीना डेली प्रचार हुआ था जीएसटी का, ठीक है। भारत में जीएसटी लागू होने जा रहा है, भारत में जीएसटी लागू हो गया, इसका इतना % टैक्स रहेगा,
तो देखिए, सबसे पहले जीएसटी में अलग अलग प्रकार की टैक्स लगती है, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, हो सकता है काम आ जाए। एक रहता है 0% टैक्स, ठीक। एक रहता है 5% टैक्स वाला सामान। एक रहता है आपका 18% टैक्स वाला सामान, ठीक। 0%, 5%, 18%। और एक रहता है 40% टैक्स वाला सामान, ठीक। अब बताइए भैया किसमें कितना टैक्स लगेगा। तो 0%, इसमें क्या क्या आता है। 0% टैक्स मतलब उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप अनुमान भी लगा सकते हैं, जैसे दूध, ठीक है। और दूध, इसके साथ आता है आपका नमक, ठीक, उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। ताजा जो सब्जी होता है, ताजी सब्जियां, ठीक। और आटा पर भी 0% टैक्स बोला गया, लेकिन मालूम नहीं आटा का दाम इतना बढ़ कैसे गया है, ठीक है। अंडा हो गया, नमक हो गया, फल हो गए, इसमें 0% टैक्स है। क्या क्या, दूध, आटा, नमक और ये फल, ठीक है, ताजी सब्जियां, इसमें 0% टैक्स लगाया जाता है। दूसरा आ जाता है, 4 प्रकार के टैक्स सिस्टम है, 0%, 5%, 18% और 40%। 5% टैक्स जो हमारी जरूरत की वस्तुएं हैं, ठीक है। जैसे आप पैकेट फूड जो खाते हैं, पैकेट में बना हुआ फूड, ठीक है, वो। इसके अलावा चाय हो गया, जो चाय पीते हैं आप, यानी कि टी, ठीक। इसके अलावा आप जो चीनी लेते हैं, चीनी, ठीक। तेल हो गया, मतलब रसोई का सामान जितना भी है ना, लगभग इसमें सब में 5% टैक्स लगता है, रसोई वाले सामान, ठीक है। तेल, चीनी, आटा, दाल, ठीक है। आटा तो 0% है में आता है, ठीक है। ये सब आपके 5% में आते हैं। 18% में कौन कौन आते हैं, तो थोड़ा सा महंगा, जिसमें साबुन आ जाता है, टूथपेस्ट आ जाता है। स्मार्टफोन आपका 18% में आता है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। स्मार्टफोन हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। और मशीन के जितने भी हैं। अब आ जाता है 40%। 40% किसमें जीएसटी लगेगा, तो जो विलासिता वाले सामान है, विलासिता इन द सेंस की जो लग्जरी सामान है, ठीक है। लग्जरी मतलब, हाँ समझ गए कि भाई हैवी, ठीक है। जैसे हम परफ्यूम लगाएंगे, मैंने भी किलर का परफ्यूम लिया है परसों को, ठीक है। 100 ग्राम का कितना लिया है, 100 ग्राम का हमको लिया है 799 रुपया लिखा है, हम 150 रुपया लिया है हमसे, ठीक है। तो ये जो परफ्यूम हम लिए हैं, ये हमको लगा 150 रुपया, यानी कि उसमें 40% जीएसटी भरना पड़ा है। 150 का 40% कितना होता है, तो 15×4 = 60, यानी कि 60 रुपया हम जीएसटी दिए हैं उसमें। 150 वाले परफ्यूम में मैंने 60 रुपया केवल जीएसटी पे किया है। 150 का 40%, 60 होगा ना जी, हाँ, 15×60, ठीक। इसमें उच्च श्रेणी की लग्जरी सामान आती है। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए ब्लैक डॉग पीना है, ब्लैक डॉग क्या है ब्लैक डॉग एक प्रकार का वाइन है, ठीक है। चाहे आपको कुछ भी पीना है, ओशियन ब्लू पीना है, ओल्ड मॉन्क पीना है, ठीक है, ये सब व्हाइट एंड ब्लू पीना है, या जो भी आप कहते हैं, रेड लेवल पीना है, तो मतलब जितना भी ये सब है, क्या बोलते हैं इसको, दारू वगैरह हो गया, सिगरेट पीना चाहते हैं आप, गोल्ड फ्लैग पीते हैं, चाहे जो भी पीते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं आपके 40% टैक्स में, ठीक है। खास तौर पे तंबाकू और लग्जरी सामान, ठीक है, ये 40% टैक्स पे आती हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सोना का एक अलग रेट रहता है, सोना पे 3% जीएसटी रहता है, ठीक है। गोल्ड जो रहता है, गोल्ड, अभी 1 ग्राम सोना का कितना दाम है, 1 ग्राम सोना का 1,58,000, नहीं नहीं, 10 ग्राम सोना का 1,58,000 है। मतलब 1 ग्राम अगर आप सोना लेने जाएंगे ना, तो आपको 15,000 रुपया, लगभग 16,000 रुपया लगेगा 1 ग्राम सोना का। 10 ग्राम सोना लीजिएगा तो आपको 1,60,000 रुपया लगेगा, ठीक है। 10 ग्राम सोना का 1,60,000, 1 किलो सोना कितना हो जाएगा, 10 ग्राम का 1,60,000, 100 ग्राम का तो बातें नहीं है, ठीक है। तो इतना सोना का रेट हो गया है। सोना हमेशा से सबको पसंद है ना जी। तो सोना पे 3%, और जितने भी आपके हैं आभूषण, चांदी, सब में 3% लगता है। और कीमती पत्थरों पे भी 3% जीएसटी लगता है। और 12% कुछ चुनिंदा चीजों पे लगता है, ठीक है। और इसमें चुनिंदा चीजों में जैसे कि क्या बोलेंगे इसमें हम, इसमें आप रेस्टोरेंट वगैरह जो आता है ना, 5 स्टार होटल, उस सब में कुछ रहता है, ठीक है। तो ये जनरली 4 प्रकार का जीएसटी रखिएगा, 0%, 15%, 18%, 40%। और 3% सोना में, 12% कुछ चुनिंदा चीजों में, जिसमें कि रेस्टोरेंट, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। मैं मैक्सिमम चीजें आपको इंपॉर्टेंट चीज बता ही दिया, जो भी जरूरी था। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स था, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है।
जो आपको दिखता नहीं है और लगता है कि नहीं मुझसे तो नहीं काटा गया है। ठीक, आगे देख लेते हैं जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। तो 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, 101 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, इसी के द्वारा जीएसटी को लागू किया जाता है। सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार जो आप में जीएसटी लगाती है, हम में जीएसटी लगाती है, उसको सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहेंगे। एसजीएसटी माने जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसको हम लोग एसजीएसटी कहेंगे। ठीक है, आईजीएसटी क्या है? तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाएगी, इंटीग्रेटेड करके। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं यूटीजीएसटी। तो यूनियन टेरिटरी, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, अंडमान निकोबार का राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। यार मुझे जाना है घूमने के लिए। ठीक है, जल्दी जाऊंगा और आप लोग को वीडियो भी दूंगा। तो अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, वहां भी जाऊंगा घूमने के लिए। कवर थी, आप लोग भी आइए, इनवाइट है। चलिए, पैसा कमाओ और घूमो, ठीक है, लोगों की मदद करो, यही सब तो है। पैसा कमाओ, बैंक में रखो, ये साथ नहीं है। बैंक में रखो जरूरी है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा चीज है तो कम से कम शेयर कीजिए, दुनिया घूमिए। ठीक है, तो जो यूनियन टेरिटरीज है, जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, उनमें जो जीएसटी लगता है उसको यूटी जीएसटी कहा जाता है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ठीक है, जीएसटी देखिए ये सब एब्रीविएशन वर्ड है, जिसको फुल फॉर्म बोलते हैं। सिंपल है, यू से यूनियन, टी से टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 279। ठीक है, 79, बहुत से लोग इसको नहीं पढ़ पाते हिंदी में। 279, 79, 80, 79 के बाद क्या होता है? 80। एक ए वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप लोग अच्छे से जानते हैं ना जी। बहुत से लोग नहीं जानते, मैं अक्सर मोबाइल नंबर बताता हूँ ना, 89 87, तो कंफ्यूज हो जाता है कि 89 किसको लिखे, 87 किसको लिखे, 79 किसको लिखे। तो आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल बनिए, कम से कम पहाड़ा और जोड़ घटाव में। ठीक है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। वर्तमान भारत की वित्त मंत्री कौन है? चलिए कमेंट में बताइएगा, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर एट द करेंट टाइम? ठीक है, नेक्स्ट जीएसटी नेटवर्क क्या है? व्हाट इज जीएसटी इन? जीएसटी एन क्या है, नेटवर्क क्या है? तो जीएसटी से संबंधित डिजिटल आईटी नेटवर्क प्रणाली है, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज को वो कलेक्ट करता है। ठीक है, जीएसटी में पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन क्या है? तो करदाता जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत करने की प्रक्रिया को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहते हैं। जैसे अगर भारत में आप 7 लाख से जमा, कितना, 7 लाख, 7 लाख से ज्यादा का अर्निंग करते हैं, ठीक है, एक साल में, तो आपको जीएसटी पेमेंट करना चाहिए। ठीक है, मेरा इनकम तो इसका आधा भी नहीं है। ठीक है, तो मैं नहीं करता हूँ, हालांकि जब इनकम हो जाएगा ना तो मैं भी जीएसटी आईडी ले लूंगा। ठीक है, हालांकि अच्छा रहता है जीएसटी, अगर आप पेमेंट करेंगे कम में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जीएसटी बनाएंगे, ठीक है, आईटी टैक्स पेमेंट करेंगे, तो आपका क्या होगा कि लोन मिलने का संभावना, बैंक से लोन मिलने का संभावना आपका ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जो टैक्स देने वाला आदमी होता है, टैक्स पेयर पर्सन होता है, उसके जीएसटी के अंतर्गत उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। ठीक है, ऑनलाइन घर बैठे आप अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। सप्लाई का क्या अर्थ है? ठीक है, व्हाट इज मींट बाय सप्लाई? वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री या हस्तांतरण को सप्लाई कहते हैं। 15 नंबर आता है हमारा, दो राज्यों के बीच वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई क्या है? व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाई? इंटर स्टेट सप्लाई क्या है? दो राज्यों के बीच सेवाओं या वस्तुओं की पूर्ति जब होती है, जैसे झारखंड और बिहार में कोई सामान घट गया, जैसे एलपीजी अगर हम बिहार से मंगवाएंगे, झारखंड से हम कोयला भेजेंगे, ठीक है, तो दो राज्यों की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं। ठीक है, एक दोनों को मिल के काम करो। नेक्स्ट, इंटर स्टेट सप्लाई क्या है? एक मिनट, यहाँ पे देखिए, ये आपका एंटर है, INTER, और यहाँ पे देखिए एंट्रा है, ये क्या है? एंट्रा। ठीक है, अंतरराज्यीय और एक होता है अंतरराज्यीय। ठीक है, एंटर स्टेट अंतरराज्यीय, और ये एंट्रा है। ठीक है, एंट्रा, एंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है? तो एंट्रा स्टेट में क्या होता है? एक ही राज्य के भीतर वस्तुओं का सप्लाई, जिसमें
एक राज्य के भीतर जो जिले होते हैं आपस में, जो जिला होता है 24 गो जिला जैसे झारखंड में, तो झारखंड के 24 जिलों के बीच में आपस में, जैसे हम लोग का घट गया मान लीजिए ऑक्सीजन, तो हम बोकारो से ऑक्सीजन भेजेंगे, और जैसे हमको घट गया है मान लीजिए, ठीक है, कोयला, तो हम धनबाद से कोयला मंगवाएंगे, ठीक है। आपका साहेबगंज से हम मंगवाएंगे पानी चलिए, ठीक है, गंगा जल, और यहाँ से भेजेंगे कोयला। तो ये क्या है, एंट्रा स्टेट सप्लाई। एंट्रा में क्या है, अपने राज्य के अंदर अगर वस्तुओं या सेवाओं की पूर्ति होती है तो उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे क्या है, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, ठीक है, संगठित जिसको बोलेंगे। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, कंपोजिट सप्लाई देखिए, यह मुख्य आपूर्ति के साथ अन्य सहायक आपूर्ति जब दी जाती है, ठीक है। संगठित आपूर्ति क्या होता है, तो जब मुख्य वस्तु, सपोज डेट आपको मुख्य वस्तु चाहिए एलपीजी, ठीक है, लेकिन एलपीजी के साथ में हम आपको सिलेंडर भी दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आपका मुख्य वस्तु एलपीजी है लेकिन साथ में हम सिलेंडर भी दे रहे हैं, साथ में हम आपको बर्नर भी दे रहे हैं, साथ में हम आपको ट्यूब भी दे रहे हैं, तो वो जो अवशिष्ट वस्तुएं हैं या सहायक वस्तु है, इसी को बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई, ठीक है। ओके, जैसे कंप्यूटर हमारा लैपटॉप मेन चीज है, लेकिन हम उसके साथ आपको दे रहे हैं लैपटॉप का स्टैंड दे रहे हैं, उसके साथ हम आपको कीबोर्ड दे रहे हैं, उसके साथ हम आपको माउस दे रहे हैं, उसके साथ हम आपको वॉश करने वाला दे रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, सहायक वस्तु, ठीक है। मिक्स्ड सप्लाई क्या है, मिश्रित आपूर्ति, क्या जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रित आपूर्ति। ये मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है, कई वस्तुओं या सेवाओं को एक साथ आपूर्ति करना, अलग अलग टाइप की वस्तुओं का एक साथ आपूर्ति जब हम लोग करते हैं, सप्लाई करते हैं, तब उसको हम लोग मिक्स सप्लाई करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला जाता है हमारा यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी क्या है, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, पहले से दिए गए कर को अगले कर से घटाने की सुविधा, ठीक है। जो पहले से टैक्स दिया गया है उसको अगले कर से घटाने की जो सुविधा होती है, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। आप आगे चल के क्वेश्चन आंसर में देखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। रिवर्स चार्ज मतलब फिर से, नाम सुनने से ही लगता है कि फिर से, तो इसमें कर का भुगतान खरीदार करता है, ठीक है। जो टैक्स रहता है वो कौन करता है, खरीदार, जो लेने वाला पर्सन रहता है वो करता है। मुझे भूख लग गया यार, एक बार खाना खाया हो, क्या कहे, खाना खुद बनाओ तब तो जाके खाओगे, बाहर में रहना ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। शादी कर लूंगा, उम्र भी हो गया है। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे टैक्स इनवॉइस क्या है। टैक्स इनवॉइस क्या है, तो कर योग्य वस्तु या आपूर्ति पर जारी जो बिल जारी किया जाता है, टैक्स योग्य वस्तु, जैसे आपने परफ्यूम लिया वो टैक्स योग्य वस्तु है, और उसमें जो बिल जारी किया जाता है उसको टैक्स इनवॉइस बोलते हैं, ठीक है। उसमें आपको लिखा रहता है कि कितना % टैक्स लिया गया है, कौन सा टैक्स लिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का या दोनों का लिया गया है, ठीक है। तो कर योग्य वस्तु या सेवा की आपूर्ति पर जारी बिल। नेक्स्ट अगला जाता है क्रेडिट नोट क्या है, तो बिक्री राशि में कमी दर्शाने वाला दस्तावेज, जो आपने बिक्री किया उसमें कमी दिखा रहा है कि आपका ये जो सेल है डाउन हो रहा है, तो इसको क्रेडिट नोट कहा जाता है। फिर आता है क्रेडिट नोट क्या, सॉरी डेबिट नोट क्या है, तो बिक्री राशि में वृद्धि दर्शाने वाला, एक है कमी दर्शाने वाला, इसको क्रेडिट बोलते हैं, और जो डेबिट में क्या होता है, वृद्धि दर्शाता है आपका, ठीक है। कितना क्वेश्चन है जी, तो टोटल 30 क्वेश्चन ही होगा इसमें, हाँ 30 क्वेश्चन है ना, हाँ उसके बाद वेरी लॉन्ग आंसर टाइप आएगा। ई कॉमर्स पर जीएसटी क्यों लागू होता है। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन खरीदारी, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स मतलब व्यापार, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन के जरिए व्यापार करना, जैसे भैया जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा और क्या बोलते हैं, बहुत सारा है ना। तो ये सब क्या है, ई कॉमर्स साइट है, स्नैपडील, ठीक है, मीशो, ये ई कॉमर्स साइट क्या होता है, ब्लिंकिट, ये सब जहां से आप ऑनलाइन सामान खरीदते हैं उसी को ई कॉमर्स साइट बोलते हैं। तो ई कॉमर्स साइट पर जीएसटी क्यों लागू होता है, ऑनलाइन व्यापार पर कर संग्रह सुनिश्चित करने के लिए, तो ऑनलाइन की वस्तुओं पर टैक्स लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, तो वस्तुओं या सेवाओं का
कुल मूल्य जिस पर कर लगाया जाता है, वस्तुओं या सेवाओं का कुल मूल्य। ठीक है, जो भी वस्तु या सर्विस दे रहे हैं, जैसे मैं ऑनलाइन सर्विस दे रहा हूँ किसी को, और उसमें जो हम टैक्स लगाएंगे तो उसका जो टोटल बिल आएगा, और जो वस्तु दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर जो आपको दे रहा है सर्विस, ठीक, और जो आपको दवा दे रहा है, दोनों को मिलके जो आता है उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, वस्तुओं या सेवाओं का कुल मूल्य जिस पर लगाया गया कर, यानी कि टैक्स। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई, समय, वह समय जब कर देय होता है। ठीक है, जब आप पेमेंट करते हैं बिल, उसको टाइम ऑफ सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई, कहाँ पे आपने पेमेंट किया जी, वह स्थान जहां वस्तु या सेवा की आपूर्ति मानी जाती है। मान लीजिए आपने साहेबगंज में या दुमका में या जामताड़ा में या गोड्डा में या पाकुड़ में, ठीक है, कहीं पर भी जहां पे आपने जाके सप्लाई किया है या पेमेंट किया है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको बोलते हैं आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, जीएसटी रिटर्न क्या है, करदाता द्वारा सरकार को दी गई संबंधित रिपोर्ट। ठीक है, उसको जीएसटी रिटर्न कहते हैं। अब ये आपका जाता है कंपोजिट स्कीम। ये क्या होता है स्कीम, ठीक है, तो छोटे व्यापारियों के लिए सरल कर भुगतान, इसी को बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम, छोटे व्यापारी, जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, जैसे आपका छोटा कपड़ा दुकान है, ठीक है। ई वे बिल क्या है, ई वे, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, वे मतलब जरिए, इलेक्ट्रॉनिक के जरिए जो बिल जमा करते हैं। ठीक है, माल के परिवहन के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज। इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे आपको सप्लाई करना है, मान लीजिए आपको सप्लाई करना है कपड़ा, ठीक है, तो इसमें आप क्या क्या ई वे बिल में रखेंगे, ई वे बिल में आप अपना जीएसटी का जो बिल जमा किए उसको रखेंगे। इसके अलावा क्या रखेंगे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, सब भी आपका ई वे बिल में कवर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो आप माल ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, वो किस कंपनी से ले जा रहे हैं, वो कितना वजन है उसका, ठीक है, कितना क्वांटिटी है उसका, कितना प्राइस है इसका। ठीक है, चलिए बहुत सारा रहता है उसमें, कब आप ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, सारी चीजें वहां पे मेंशन रहती है। अब आता है यूनिट 1, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले जीएसटी क्या है, इसके विकास, अवधारणा तथा उद्देश्य का विस्तार से वर्णन करें। देखिए मैं एक चीज यहाँ पे आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। ठीक है, पहले तो आप लोग मानिएगा इस बात को, आप लोग चीनी खाना छोड़ दीजिए। क्या, शुगर, हाँ शुगर, शुगर, शक्कर जो भी बोलते हैं आप, शुगर खाना छोड़ दीजिए, SUGAR ना, शुगर, चीनी, चीनी खाना छोड़ दीजिए। चीनी एक धीमा जहर है, ठीक, मीठा जहर, स्वीट पॉइजन जिसको बोलते हैं ना, चीनी मत खाइए। इससे क्या होता है कि चीनी खाने से धीरे धीरे लॉन्ग टाइम में जाके आपको शुगर होगा और बीपी की शिकायत होगी। ठीक है, और पाचन क्रिया भी धीमी होता है। एक औसत व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में 1 बोरा चीनी खा जाता है। कितना, 1 बोरा, हाँ जी 1 बोरा चीनी खा जाता है। आप सोचिए 1 बोरा चीनी अगर कोई खाएगा तो उसको शुगर होगा या नहीं। चीनी मत खाइए, ठीक है ना, चीनी से बना हुआ कोई सामान खाइए। कभी कभार अगर जरूरत हो तो 1-2 खा सकते हैं। गुड़ खाइए, चीनी के स्थान पे क्या खाएंगे, गुड़, गुड़ खाएंगे ना तो उससे आम आदमी जो होता है ना उसका प्रोडक्टिविटी बनता है। गुड़ आम आदमी बनाता है, छोटे छोटे दुकानदार बनाते हैं, जबकि चीनी कहाँ बनता है, मिल में बनता है। ठीक है, और चीनी के लिए आपको केमिकल का लगाना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे केमिकल से चीनी बनाया जाता है, लेकिन गुड़, गुड़ में कोई केमिकल नहीं होता है। खास तौर पे वो जो गुड़ होता है थोड़ा सा काला टाइप से, पूरा व्हाइट वाला गुड़ नहीं, काला वाला, तो गुड़ खाइए, चीनी मत खाइए। ठीक है, और फास्ट फूड मत खाइए। फास्ट फूड जैसे कि पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, पास्ता हो गया, नूडल्स हो गया, ठीक है, मैगी हो गया, ठीक है, डोसा हो गया, सॉरी डोसा मैं बोल रहा हूँ, डोसा खाइए, इडली खाइए। वो जो फास्ट फूड होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा जो जितना भी होता है, ठीक है। और पोल्ट्री फार्म मत खाइए, पोल्ट्री फार्म मत खाइए। खाना ही है तो देसी मुर्गी खाइए, देसी मुर्गा खाइए। चलिए बाकी आपकी मर्जी, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। और एक चीज, अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इसके अलावा IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम, वेक पेपर, सेक पेपर, कंप्यूटर का पेपर, सबका आपको नोट्स मिलेगा ज्ञान सागर ऐप पे, सिर्फ 60 रुपया में। 4 साल तक कंप्लीट ग्रेजुएशन का नोट सिर्फ 60 रुपया में। कंप्लीट ग्रेजुएशन,
हाँ भाई, 8 सेमेस्टर का नोट्स मिलेगा हर एक पेपर का सिर्फ 60 रुपया में। कहाँ पे? ज्ञान सागर ऐप पे। ज्ञान सागर ऐप इसी चैनल के नाम पे रखा गया है। आपको लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एसकेएम दुमका का पास खरीद लीजिएगा, ठीक है। मैं वीडियो का एंड स्क्रीन में नहीं दूंगा, एंड स्क्रीन में बहुत बार बता चुका हूँ यार, ठीक है। चलिए, तो ज्ञान सागर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा, सबका हो जाएगा। जो लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलाते हैं किसी और से करने बोलिएगा। तो यहाँ पे आ जाता है जीएसटी क्या है। जीएसटी विकास, अवधारणा तथा उद्देश्यों का विस्तार से वर्णन करें, ठीक है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में लागू की गई एक महत्वपूर्ण व्यापार, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, आप लोग कर लीजिएगा, बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं कराने लगूंगा तो। मैं केवल क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट को बोल्ड कलर में लिखा गया है, ठीक है। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय जीएसटी की अवधारणा सामने आई थी, परंतु उस टाइम पे लागू नहीं हो पाया था, ठीक है। बाद में 2017 में लागू होता है। आंसर थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि आपको थोड़ा सा ज्यादा करना होगा आंसर, और आप चाहे तो और ज्यादा आंसर करेंगे। एग्जाम में आपको 15 मार्क्स के लिए कम से कम 2 खड़ा पन्ना का दोनों साइड में लिखना है। 2 खड़ा पन्ना का दोनों साइड लिखने की स्पीड अगर आपकी सुपर फास्ट है, रॉकेट की तरह लिखने, तो 3 खड़ा पन्ना में भी आंसर कर सकते हैं। लेकिन देख लीजिएगा टाइम आप बचा पाएंगे तो ही 3 खड़ा पन्ना में लिखें। 3 खड़ा पन्ना मतलब 6 पेज, ठीक है। जीएसटी की संरचना में आपको सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी के बारे में बताना है विस्तार से, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अच्छा, टेरिफ होता है, ये मैं इंटरनेशनल जीएसटी बोल दिया था उस टाइम पे, सॉरी। देखिए, टेरिफ क्या होता है, आपको जब आप विदेश से कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, मान लीजिए इंडिया से अमेरिका कोई सामान खरीदा, तो वो टैक्स लगाएगा, फिर उसको टेरिफ, ठीक है। उसमें टैक्स लगाएगा 500%, 600%, उसमें टैक्स, ऐसा ऐसा टैक्स लगता है, ठीक है। चलिए, तो ये जो डीजल का दाम है, पेट्रोल का दाम है, 12 रुपया 13 रुपया में आता है, लेकिन इतना परसेंट टैक्स लगा देता है ना गवर्नमेंट कि क्या बताएं। ठीक है, दाम हो जाता है 150 रुपया, अभी 150 रुपया हो गया है, ठीक है। पेट्रोल अभी मिल नहीं रहा है यार, साइकिल में सब कुछ, चलो वैसे भी मैं साइकिल चलाता हूँ, ठीक है। जीएसटी क्या है? जीएसटी को, सॉरी, जीएसटी परिषद क्या है, जीएसटी काउंसिल क्या है, इसकी संरचना, कार्य तथा महत्व का विस्तार से वर्णन करें। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप से, सभी का पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया, आप हर पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लीजिएगा अपने फोन में, ठीक है। और अगर आपका तुरंत, जैसे क्या होता है कि मैं आई के एस वाला में वीडियो में बताया था, यहाँ पे एक तीर का निशान आएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा ना, तो वो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तीर के निशान को जैसे कभी कभी पीडीएफ पे खुलता है तुरंत हट जाता है नेटवर्क की कमी के कारण, तो तीर का निशान रहता है नीचे में गोल गोल, देखिएगा, उसको क्लिक कीजिएगा तुरंत आपका इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन में। जीएसटी पंजीकरण क्या है, इसकी प्रक्रिया तथा छूट का विस्तार से वर्णन करें। व्हाट इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एक्सप्लेन इट प्रोसीजर एंड एग्जाम्पशन इन डिटेल, ठीक है। तो इसको आंसर कर लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी कराने जाऊंगा तो लगभग 3 घंटा का वीडियो बन जाएगा, और मुझ में उतना कैपेसिटी अभी नहीं है पढ़ाने का, ठीक है। अभी मुझ में थोड़ा विटामिन डी और विटामिन B12 का कमी हो गया है, जिसके कारण थोड़ा सा माथा दर्द भी करता है, घबराहट भी लगता है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में जीएसटी लागू करने के प्रमुख कारणों तथा इसके लाभों का विस्तार से वर्णन करें। जीएसटी लागू क्यों किया गया भारत में, इसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द मेजर रीजन फॉर इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी इन इंडिया एंड डिस्कस इट्स एडवांटेज इन डिटेल। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, तो अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे क्या, गाना गाने का मन कर रहा है। साइकिल से आया सनम साइकिल से रे, रांची से राहुल किला तेरे लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। जीएसटी के अंतर्गत कर अधिरोपण, ठीक है, जिसको लेवी बोलते हैं, और संग्रहण, कर संग्रहण जिसको कलेक्शन बोलते हैं, की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, कि लेवी किस तरह से और कलेक्शन किस तरह से किया जाता है, ये बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी पार हो जाओ, धीरे धीरे ही पार करते हैं।
जीएसटी के अंतर्गत सप्लाई, सप्लाई को आपूर्ति बोलते हैं हिंदी में, की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। जीएसटी के अंतर्गत आपूर्ति क्या है? और एंटर स्टेट मतलब अपने राज्य के बाहर, और एंट्रा स्टेट अपने राज्य के अंदर, ठीक है, कि आपूर्ति का अंतर बताना है, इनमें क्या अंतर होता है। तो आप समझ गए होंगे, बाकी पढ़िएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज मैं हमेशा बोलूंगा कि आप किताबी भाषा का प्रयोग ना करें, आप अपनी तरह से लिखें, अपने भाषा का प्रयोग करें। एंटर स्टेट सप्लाई के बारे में बताया गया, फिर यहाँ पे सप्लाई की आवश्यकता क्यों है ये बताया गया, निष्कर्ष बताया गया। ठीक, आगे देख लेते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इसकी पात्रता, अपात्रता, ठीक है, और महत्व क्या है, इसके बारे में बताना है। अरे भाई भूख लग गया यार। इनपुट टैक्स क्रेडिट का उद्देश्य बताना है, क्यों लिया जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था के बारे में, इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने की पात्रता, कौन कौन प्राप्त कर सकता है। तो जो जीएसटी पंजीकृत है, मतलब जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया है। ठीक, दूसरा, करदाता के पास टैक्स इनवॉइस या अन्य वैध दस्तावेज हो, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, पैन कार्ड। खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं को व्यवसाय के उद्देश्य से उपयोग किया जाना। पढ़ लीजिएगा कौन कौन अपात्र है। ठीक है, तो जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आईडी नहीं है, जैसे आधार कार्ड भी नहीं है आपके पास, ठीक है, पैन कार्ड भी नहीं है। पैन कार्ड नहीं है तो बनेगा ही नहीं। मेरा बैटरी डाउन हो गया। नेक्स्ट आता है कंपोजिशन लेवी योग्यता क्या है, इसकी पात्रताएं, विशेषताएं, सीमाएं, इन सब के बारे में बताना है। आप लोग के पढ़ाने के चक्कर में ना मैं रांची घूम नहीं पाया हूँ अभी तक यार अच्छे से। ठीक है, बाइक को भी घर में रख दिया, साइकिल से घूम रहा हूँ, साइकिल से कितना घूम पाऊंगा, टाइम ही नहीं मिलता है। कंपोजिशन योजना की विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट, पात्रता, कौन कौन कंपोजिशन योजना किसके लिए है, ठीक है, कौन कौन व्यापारी इसका लाभ उठाते हैं। सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है इसकी, और लास्ट में निष्कर्ष। आगे देख लेते हैं यूनिट 3, अंतिम यूनिट है, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप। इसमें है जीएसटी के अंतर्गत टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की अवधारणा और महत्व का विस्तार से बताना है आपको। ठीक है, टैक्स इनवॉइस, आगे देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है हमारा क्रेडिट नोट, ओके, नेक्स्ट डेबिट नोट, फिर लास्ट में आता है इन दोनों दस्तावेजों का महत्व बताइए और निष्कर्ष बताइए। ओके, अगला जाता है जीएसटी के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करने की जो प्रक्रिया होती है, फिलिंग रिटर्न्स, किस तरह से जीएसटी रिटर्न्स लिया जाता है वो आपको बताना है। और कर भुगतान, पेमेंट ऑफ टैक्सेस की व्यवस्था, विस्तार पूर्वक की सारी चीजें आपको बतानी है। ठीक है, 6 बज गया यार, वीडियो को अपलोड करते करते 8 बज जाएगा हमको लगता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, रिटर्न के दाखिल करने की प्रक्रिया, प्रोसेस के बारे में बताया गया है। उफ, यहाँ पे ई वे बिल के बारे में बताया गया। देखिए वीडियो को आप ना 20 मिनट से ज़्यादा मत देखिए, रोक रोक के देखिए, ठीक है, मैं भी रोक देता हूँ। कहाँ गया जी, रुक रुक जा भाई रुक जा। F3 काम नहीं कर रहा है मेरा, आँख धुंधला नहीं लगता है ज़्यादा देर तक देखता हूँ तो। चूड़ी बिंदिया सनम कीन देंगे, फिल्म दिखा देंगे। चलिए, अगला जाता है ई वे बिल क्या है, इसकी आवश्यकता बतानी है, प्रक्रिया बताना है, महत्व विस्तार से बताना है सब चीजों को। ठीक है, ई वे बिल की आवश्यकता क्यों है, पहले तो ये है ई वे बिल क्या है। ठीक, उसके बाद ई वे बिल की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, और ई वे बिल बनाने की प्रोसीजर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिएगा ई वे बिल का महत्व क्या है, और लास्ट में निष्कर्ष बताइएगा। अगला जाता है ई कॉमर्स में कराधान की व्यवस्था का वर्णन करें। ई कॉमर्स में कराधान, ओके। और एक पेपर है जो लोग क्या बोलते हैं उसको, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग रखे हैं ना उन लोग, दोस्त अगर कोई होगा तो बोल दीजिएगा, उन लोग क्या बताएं, वो पेपर सबसे टफ पेपर है। और उसका मुझे और छोर कुछ नहीं मालूम है, ऑब्जेक्टिव आएगा ना सब्जेक्टिव आएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसलिए उसका सब्जेक्ट का मैं क्लास नहीं लिया हूँ। जीएसटी के अंतर्गत कर अनुपालन, टैक्स कंप्लेंस का क्या अर्थ है, इसकी प्रक्रिया क्या है, महत्व क्या है, ये सब आपको बतानी है। ओके, आगे देख लेते हैं कर अनुपालन की प्रक्रिया हो गया,
कर अनुपालन का महत्व हो गया, ठीक है, निष्कर्ष। और यहाँ पे पूरा हमारा वीडियो खत्म, दी एंड। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं, ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 60 रुपया पे कीजिएगा, 4 साल तक फ्री हो जाएगा, सब पेपर का नोट्स मिलेगा वहीं पे। आप एक बार ऐप को विजिट करके देख सकते हैं, अच्छा लगेगा तो खरीदिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मत खरीदिएगा। लेकिन मैं बोलूँगा 60 रुपया में इतना सस्ता ना आपको पूरे झारखंड में कहीं नहीं मिलेगा। पूरा झारखंड क्या, पूरे भारत में नहीं मिलेगा यार, पूरा वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। 60 रुपया में 4 साल तक ट्यूशन आपको कौन पढ़ाएगा। बाय बाय, जोहार।